ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। नमस्ते स्वामी जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 138 है। तीसरे अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है और इसके पीछे 9वें सूत्र से लेकर 11वें सूत्र तक हमने विचार किया है। सूत्र संख्या 9 है व्याप्तेश्च समंजसम। इसका अर्थ। नमस्ते स्वामी जी। जी। प्रसंग से जैसे कि चल रहा है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो बात कही जा रही है, तो उससे प्रतीत होता है कि ईश्वर अथवा उपास्य वो भी अलग अलग है। परंतु यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं, ये शंका व्यर्थ है कि मान लीजिए कि कहीं अगर वो अलग अलग, हम कहते भी हैं कि मूर्धा में है, नेत्रों में देखें उसको, देवलोक में देखें, कहीं भी देखें, लेकिन उसकी उपास्य जो हमारा है वो एक ही है। हमारे उपास्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। और अगली बात, क्योंकि ईश्वर व्यापक है, व्यापकता उसका गुण है। वो कहीं भी हम सोचें, किसी भी दृष्टिकोण से सोचें, किसी भी दृष्टिकोण से उसको देखें, वो एक ही उपास्य है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और इससे अतिरिक्त बात यह है कि ईश्वर का जो गुण है वो ईशावास्यम इदम सर्वम, या अव्यक्त होते हुए भी प्रकृति में भी पूर्णतया समाया है, प्रकृति से परे भी, अर्थात इस भुवन के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर भी है और इससे बाहर भी है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पर वो ना हो। इसलिए हम ये सोचे कि देवलोक में रहने वाला ईश्वर कोई और है, मूर्धा में रहने वाला ईश्वर कोई और है, पृथ्वी लोक में रहने वाला ईश्वर कोई और है, उपास्य कोई और है। नहीं, यह शंका बिल्कुल निराधार है। उपास्य मात्र एक है, ईश्वर ही है जो सर्वव्यापक हो सकता है, क्योंकि वो महान से महान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वही है। इसलिए हम सब लोगों को ये मान करके चलना चाहिए कि वह ईश्वर ही उपास्य है। फिर सवाल, प्रश्न ये उठता है कि अलग अलग स्थानों पर उसको हम कैसे देखें। सूत्र और युक्ति यह कहती है कि अपनी मनोवृत्ति को शुद्ध, मन को शुद्ध पवित्र करके हम उस ईश्वर के सानिध्य में जाकर के उसकी उपासना कर सकते हैं, अपने उपास्य को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता कि हमने जो देखा ही नहीं उस पर कैसे, तो उसके लिए हमें सूक्ष्म रूप से अपनी वृत्तियों को निरोध करके मनोवृत्ति को वहां ले जाकर के अपनी उपासना करते हुए उपास्य के पास जाना है। और इसलिए किसी भी प्रकार की शंका की अलग अलग उपास्य हैं, वो निराधार है। उपास्य एक ही है, चाहे वो किसी भी स्थान पर रहने वाला। तो आपने एक बात कही है कि मनोवृत्ति को वहां ले जाना है, इसको थोड़ा स्पष्ट करिए। मनोवृत्ति को वहां कैसे ले जाएंगे? जब हम एकाग्रता के लिए बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो हम अपने मन को, जैसे कि अभी पिछले दिनों आपने कहा था कि ईश्वर का चिंतन करना भी उसका ध्यान है, आपने एक बार ये बात कही थी। तो हम अपने मन में अगर हम चिंतन करते हैं कि हम सकल ब्रह्मांड को देख रहे हैं, जो लोग को देख रहे हैं, ईश्वर वहां भी व्याप्त है, ईश्वर वहां भी व्याप्त है, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, तो हम उस ईश्वर को अपने मन के भीतर ही सभी लोगों को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो ठीक है, आपने जो वाक्य बोले ना उस पर मेरा प्रश्न है, उसका समाधान आपने नहीं किया। मन की वृत्ति को वहां ले जाना है, इसका तात्पर्य समझाइए। मन की वृत्ति को वहां कैसे ले जाएंगे? अपने मन की वृत्ति को चिंतन के माध्यम से लेके जाएंगे, अपने मन को पूर्णतया एकाग्र करके और सिर्फ उसी बात को चिंतन करते हुए। देखिए, आप बार बार उसको मत दोहराइएगा। क्षमा कीजिए, इससे ज्यादा शायद मैं नहीं बता पाऊंगा। तो ये वाक्य ऐसा नहीं बोलना, मन की वृत्ति को वहां ले जाना। वृत्ति तो यहीं रहेगी ना शरीर में। वृत्ति का मतलब ज्ञान है, वृत्ति का मतलब ज्ञान है। तो मन की वृत्ति, मन यहाँ लो मनोवृत्तिम निधाय का मतलब है मन की वृत्ति से उस पर विचार करना, अर्थात मन भी यही है, उसकी वृत्ति, उसका ज्ञान भी यही है, वहां के बारे में यहाँ विचार करना है। मन की वृत्ति का मतलब ये है, ना कि मन की वृत्ति को वहां ले जाना। वृत्ति को कैसे ले जाएंगे?
वृत्ति को ले जाने का मतलब है मन को वहां ले जाना होगा। मन वहां जा नहीं सकता तो उसकी वृत्ति भी वहां नहीं जा सकता, क्योंकि मन की वृत्ति मन में रहती है। अब आपको स्पष्ट हो गया? धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी। 10वां सूत्र है सर्व अभेदाद अन्यत्र इमे। इसका अर्थ बताइए। हाँ जी। जो 10वां सूत्र और 11वां सूत्र है, दोनों सूत्रों में एक रूपता है, अर्थात दोनों सूत्र एक ही विषय को स्पष्ट कर रहे हैं। इससे पूर्व सूत्रों में कहा गया है कि चाहे शब्द का भेद हो या प्रकरण का भेद हो या स्थान का भेद हो, लेकिन उपास्य में कोई भेद नहीं आएगा। उपास्य तो सभी में समान रूप से एक ब्रह्म ही है, अर्थात सभी उपनिषदों में समान रूप से एक ही परमात्मा को स्वीकार किया गया होने से सभी उपनिषदों में परमात्मा ही प्रधान है। अर्थात सभी जो उपनिषद हैं वो उस परमात्मा को, मुख्य रूप से उस परमात्मा को ही बोलती हैं। और ऐसे परमात्मा के जो कि आनंद आदि, रस, आकाश आदि गुणों से युक्त है, ऐसे परमात्मा के लिए तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत सारे गुणों का कथन किया गया है और इन गुणों का दूसरे उपनिषदों में कथन नहीं किया गया है। तो सूत्रकार कह रहे हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में जिन गुणों का, परमात्मा के जिन गुणों को लेकर के कथन किया गया है, उन गुणों का बाकी के उपनिषदों में उपसंहार कर ले, अर्थात उनको वहां इकट्ठा कर ले या जोड़ ले, तो इससे वैसी ही उपासना वहां भी हो जाएगी। और जो 10वां और 11वां सूत्र में जो एक रूपता दिखाई है, तो वो बता रहे हैं कि कैसे। तो इसमें 10वें सूत्र में इमे शब्द आया है। इमे शब्द बहुवचन में है और विशेष सर्वनाम रूपी विशेषण है। तो ये इमे शब्द जो है वो 11वें सूत्र में जो आनंद आदय शब्द आया है उसके लिए आया है, तो इसको उस आनंद आदय के साथ में जोड़ देंगे, यानी जो इमे शब्द है वो उसके निकटवर्ती जो पद है उसके साथ जुड़ेगा। तो इमे के निकटवर्ती पद आनंद आदाय है, तो ये बन जाएगा इमे आनंद आदाय। तो इसलिए जो शंकर भाष्य में कहा गया है, शंकर भाष्य में जो अलग अलग अधिकरण की कल्पना की है वो उचित नहीं है। जी, तो आपने दोनों सूत्रों का अर्थ एक साथ बता दिया, अच्छी बात है। मैंने एक ही सूत्र का अर्थ पूछा था, कोई बात नहीं, अच्छा है, दोनों का आपने बता दिया है। अब आप सबसे एक प्रश्न है मेरा, ये जो प्रसंग चल रहा है कि यदि एक उपनिषद में जिन गुणों की चर्चा की है उन गुणों को दूसरी उपनिषदों में चर्चा नहीं की है, तो इन गुणों को वहां ले जाना है, वहां उपसंहार करना है, इसका क्या मतलब होता है? प्रश्न को समझना है तो उत्तर दे पाएंगे आप। इस उपनिषद में जिन गुणों की चर्चा की है, ये गुण दूसरी उपनिषद में नहीं आए हैं, इन गुणों की चर्चा वहां नहीं की है, तो शास्त्र ये कहता है इन गुणों को वहां उपसंहार कर लो, अर्थात इन गुणों को वहां जोड़ लो, वहां ले जाओ। इसका क्या तात्पर्य है? हाँ जी, शकुंतला जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, परमात्मा में बहुत गुण हैं, तो उपनिषदों में क्या है कि किसी उपनिषद में कोई गुण बताए हैं और किसी में कोई बताए हैं, तो हमें उन सभी गुणों को इकट्ठा करके ईश्वर के गुण को ही हम जब उपासना करेंगे तो उनको किसी भी उपनिषद में से किसी भी उपनिषद के जो गुण हैं उनको वहां एकत्रित कर लेना है, अर्थात सभी गुणों को एक साथ हमें इकट्ठा कर लेना है। उन गुणों के कारण परमात्मा को अलग अलग नहीं मानने का है, परंतु परमात्मा के वे सब गुण हैं उनको हमें एक साथ करना है, समझना है। कहाँ समझना है? उपनिषद में समझना है, अर्थात एक उपनिषद में अमुक गुण हैं, वो तो आप बता चुके हैं, तो उनको वहां आप साथ में लेकर समझ लेना। वहां उपनिषद में हम जहां नहीं है वो गुण, उसमें भी वहां ले जा करके वहां समझना चाहिए, ये कहना चाह रहे? जी। अच्छा, तो आप अपनी बात पर पलट गए, पहले कुछ और बताया था, अब आप कुछ और बता दिया।
हाँ, अच्छा गुप्ता जी बताइए। नमस्ते। हाँ जी। स्वामी जी, इसका मीनिंग ये है कि परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, सारे गुण उसके अंदर है। तो जब हम लोग उपासना करें तो उस वक्त सारे गुण वहां पे ले आए, हम लोग उसको भी सोचे, जो विधि कर रहे हैं उसको उस विधि के साथ साथ उन गुणों को भी जोड़ ले हम लोग। कहाँ जोड़ना है? मन ही आधार है सबका जी। बता तो रहे हैं आप, शकुंतला जी ने भी बताया है, आपने भी बताया, लेकिन सबको समझ में आ जाए ऐसे बताना है। चलो उषा जी बताइए। समय नमस्ते जी। जो इमेज जो बहुवचन है उसको हम अगले पद से साथ जोड़ सकते हैं। नहीं, ये नहीं पूछा जा रहा, ये नहीं पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं। प्रेम जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते जी। जी। जब हम उपासना काल में अपनी आत्मा को मन से जोड़कर ईश्वर का गुणों का ध्यान करते हैं तो अलग अलग उपनिषदों में जो जो गुण बताए गए हैं उन सबका उपसंहार करते हुए बारी बारी वहां पर उनका ध्यान लगाना चाहिए। बात बनी नहीं है। अच्छा डॉक्टर अनीता जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने भी हाथ खड़ा किया था। स्वामी, जैसे एक उपनिषद में परमात्मा के गुण बताए, आनंद स्वरूप है, रस से युक्त है और आकाश, और दूसरे उपनिषद में उन गुणों को नहीं बताया है। तो मतलब हमें उन गुणों को वहां जोड़ करके और परमात्मा का ध्यान की, परमात्मा आनंद स्वरूप भी है और रस से युक्त भी है, और वहां जो गुण बताए हैं उन गुणों का भी ध्यान करना है, दूसरे उपनिषद में जो भी गुण बताए हैं। सबको समझ में आ रहा है जी जो बताया जा रहा है? आप लोग ऐसा क्यों नहीं बताते? मेरे को कठोपनिषद में भगवान के जो गुण बताए गए हैं, कठोपनिषद के अनुसार मेरे को उपासना करनी है। मैं कठोपनिषद के अनुसार उपासना कर रहा हूं ना। अब कठोपनिषद के अनुसार उपासना करते हुए मैं दूसरी उपनिषद के गुणों को लेकर के भी उपासना कर रहा हूं, अर्थात दूसरी उपनिषद के गुणों को जोड़ करके कठोपनिषद के अनुसार उपासना कर रहा हूं। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार मैं उपासना कर रहा हूं बैठ करके, और तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उपासना करते हुए मैंने क्या किया है, कठोपनिषद के गुणों को लेकर के भी उपासना कर रहा हूं। उपासना कौन सी चल रही है? तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उपासना चल रही है। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार जो उपासना कर रहा हूं उसके साथ में मैंने कठोपनिषद के गुणों को लेकर के भी उपासना कर रहा हूं। इसका ये मतलब होता है, अब इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो, आपको खुद को स्पष्ट नहीं है आप क्या कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गए? अब बता तो रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं आपको नहीं पता है, लेकिन बताना जो है इस तरह होता है कि मैं उपासना कर रहा हूं, तो आपसे पूछे किसके आधार पर उपासना कर रहे हैं जी आप? जी मैं योग दर्शन के अनुसार उपासना कर रहा हूं, चलो वो अलग बात हो गई। कोई कहे जी मैं तो कठोपनिषद में जो ईश्वर के गुण बताए गए ना उसके अनुसार उपासना कर रहा हूं, तो फिर आप कठोपनिषद के अनुसार उपासना करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद के गुणों को क्यों लाए? शास्त्र कहता है मेरी मर्जी, शास्त्र के अनुसार कर रहा हूं मैं, उपासना मेरी चल रही है कठोपनिषद के अनुसार, लेकिन उस उपासना के साथ में मैं तैत्तिरीय उपनिषद के गुणों को लेकर के भी उपासना कर रहा हूं। अब दोनों उपनिषदों के अनुसार कर रहा हूं मैं, उसके गुणों को यहाँ इस उपनिषद में ला करके इस उपनिषद के अनुसार उपासना कर सकता हूं, उस उपनिषद के गुणों को लेकर के उस उपनिषद के अनुसार उपासना करते हुए इस कठोपनिषद के गुणों को भी वहां जोड़ करके उपासना कर रहा हूं। अगर कोई पूछे जी आप उपासना किसके आधार पर गए, मैं कठोपनिषद के अनुसार कर रहा हूं, तो कठोपनिषद के अनुसार ही उपासना मानी जाएगी, क्योंकि आप कठोपनिषद के अनुसार उपासना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी उपनिषद के गुणों को ला करके जब इसमें कर रहे हो तो आप किसके अनुसार? दोनों के अनुसार नहीं बोलेंगे, कर रहा हूं तो कठोपनिषद के अनुसार, बस केवल उनके गुणों को इधर ऐड करके कर रहा हूं, उपासना मेरी चल रही है कठोपनिषद के अनुसार, ये इसका तात्पर्य होता है। अब तो आपको क्लियरली स्पष्ट हो गया?
स्वयं को स्पष्ट करो, नहीं हो रहा है स्वयं को स्पष्ट तो पूछो, तभी तो आप दूसरे को स्पष्ट कर पाओगे। अपनी कल्पना से कुछ और समझो और फिर दूसरों को बताते रहोगे तो आप खुद भी अस्पष्ट रहेंगे, दूसरे भी अस्पष्ट रहेंगे। बस ऊपर ऊपर से घूमेंगे जी, इधर के गुणों को शास्त्र में तो पता है, उधर के गुणों को इधर जोड़ लो, इधर के गुणों को उधर जोड़ लो। अब जोड़ेंगे कैसे, क्या उपासना हो रही है, ये तो स्पष्ट ही नहीं है आपको। अब तो स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ूं। 12वां सूत्र है, प्रसंग वही चल रहा है जी। प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति ही उपचय अपचयो ही भेदे। प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति ही उपचय अपचयो ही भेदे। प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति तत्र आनंदादिषु प्रिय शिरस्त्वादि विशेषणानां तत्र आनंदादिषु, तत्र का मतलब उस उपनिषद में, जिस उपनिषद में आनंद आदि गुण बताए गए हैं, आनंद बताया, रस बताया, आकाश बताया, ऐसे तो तत्र उस उपनिषद में जो आनंद आदि गुण बताए हैं और प्रिय शिरस्त्वादि विशेषणानाम उपसंहार प्राप्तिर न भवति। दूसरे उपनिषद में प्रिय शिरस्त्वादि जो बहुत सारे विशेषण दिए ब्रह्म के, उन विशेषणों का उपसंहार उस आनंद आदि गुणों के साथ नहीं हो सकता है। जिस उपनिषद में आनंद, रस, आकाश ऐसे जो गुण बताए गए हैं, उन गुणों में अर्थात उन गुणों के साथ दूसरी उपनिषद में प्रिय शिर दक्षिण पाद या दक्षिण अस्त या उत्तर अस्त ऐसे जो बताए गए हैं, वहां पर प्रिय शिर दक्षिण उत्तर ऐसे बहुत सारे विशेषण दिए गए हैं वहां पर ब्रह्म के। उन विशेषणों का उपसंहार वहां नहीं कर सकते आनंद आदि गुणों में, ये कहना चाह रहे। पंक्ति का अर्थ समझ में आ गए जी। जिस उपनिषद के अंदर आनंद, ईश्वर आनंद स्वरूप है, ईश्वर रस स्वरूप है, ईश्वर आकाश स्वरूप, ऐसे गुणों का आप ध्यान कर रहे हो, उन गुणों की उपासना कर रहे हो, किसके आधार पर? जो उस शास्त्र में बोला है आनंद आदि, तैत्तिरीय उपनिषद में। अब उसका करते हुए आप जो दूसरी उपनिषद में प्रिय शिर दक्षिण उत्तर ऐसे जो विशेषण दिए गए, उन विशेषणों का उपसंहार वहां नहीं कर सकते हो, ये कहना चाहते हैं। ये बात समझ में आ गई ना आपको? तो प्रश्नकर्ता कह रहा क्यों, कुतः, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते, उपचय अपचयो ही भेदे, उपचय अपचयो ही भेदे, ये तो ही क्योंकि तत्र प्रिय शिरस्त्वादिषु, वहाँ जो विशेषण बताए गए हैं प्रिय शिर आदि, उनमें कैसा है वो? प्रमोद नहीं, प्रिय शब्द है, फिर मोद शब्द है और प्रमोद शब्द है। ये जो प्रिय, मोद, प्रमोद, ये जो शब्द आए हैं, इनमें उपचय और अपचय होते हैं। उपचय का अर्थ होता है उत्कर्ष और अपचय का अर्थ होता है अपकर्ष, अर्थात बढ़ना और घटना। उपचय का अर्थ होता है बढ़ना और अपचय का अर्थ होता है घटना। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उत्कर्ष का मतलब बढ़ना और अपकर्ष का मतलब घटना। उन विशेषणों में घटना बढ़ना होता है, और जिसमें घटना बढ़ना होता है, ऐसे विशेषणों को लेकर के हम उपासना के अंदर उनको नहीं ला सकते, उनका ध्यान नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं। तो मैं वो वचन बताता हूं जी मैं आपको। तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, तस्य प्रियम एव शिरः। तस्य का मतलब उस परमात्मा का, प्रियम जो प्रियम शब्द है, अर्थात यह जो प्रिय
जिसको आप प्रियत्व कहते हैं। देखो जी, मेरा बेटा तो मेरे को प्रिय है जी, ये जो प्रियपना है, तो तस्य उस ईश्वर का प्रियम एव शिरः, उस परमात्मा का जो प्रियत्व है वो ही उसका सिर है। समझ रहे हो ना? फिर अगला शब्द है तैत्तिरीय उपनिषद का मोदो दक्षिणः, मोदः दक्षिणः पक्षः। तो जो मोद है वो उस ईश्वर का दक्षिण पक्ष है, अर्थात दायां भाग है। उस ईश्वर का दायां भाग जो है मोद है। मोद का मतलब है प्रसन्नता, आनंद। और प्रमोदा उत्तर पक्षः, और जो उसका उत्तर पक्ष है, शरीर का उसका उत्तर भाग है, वो प्रमोद है, अर्थात उस मोद से भी अधिक सुख है, अधिक आनंद है। ये वहां पर बताया गया तैत्तिरीय उपनिषद में। आप जब तैत्तिरीय उपनिषद खोलेंगे और दूसरी वल्ली में और 5वां खंड देखेंगे आप, उसमें ये सब मिलेगा आपको। तस्य प्रियम एव शिरः, उस परमात्मा का जो प्रियत्व है, प्रियपन है, वो उसके लिए सिर के समान है। और उस परमात्मा का जो दक्षिण पक्ष है वो मोद के बराबर है, उसका जो उत्तर पक्ष है वो प्रमोद के बराबर है। ये प्रिय से बड़ा मोद है और मोद से बड़ा प्रमोद है। यहाँ बढ़ रहा है, उत्कर्ष की ओर जा रहा है। यहाँ पर प्रिय से बड़ा मोद और मोद से बड़ा प्रमोद है, तो इसमें बढ़ना दिखाया जा रहा है। और आप घटना भी दिखा सकते हैं इसमें, प्रमोद से छोटा मोद है और मोद से भी छोटा प्रिय है, तो यहाँ घटना भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जहाँ घटना बढ़ना होता है, घटने बढ़ने वाले विशेषणों को लेकर के उपासना नहीं की जा सकती है, ये इसका तात्पर्य। ये बात समझ में आ गई सबको? उसी बात को यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं, उत्कर्ष कैसे होता है, अपकर्ष कैसे होता है। प्रियात मोदे, प्रियात मोदे, प्रिय से मोद बड़ा है, मोदात प्रमोदे, और मोद से प्रमोद बड़ा है। तो प्रियात मोदे, प्रिय से मोद बड़ा है और मोद से प्रमोदे भवति, प्रमोद जो है वो बड़ा होता है। इति उपचयः, यहाँ उपचय दिखाया अर्थात उत्कर्ष दिखाया, यहाँ पर बढ़ोतरी दिखाया। और अपकर्ष क्या होगा, अपचय क्या होगा? प्रमोदात मोदे, प्रमोद से मोद छोटा है, और मोदात प्रिय भवति, और मोद से प्रिय जो है वो और छोटा होता है। इति, इस प्रकार से अपचयः, यहाँ अपचय दिखाया अर्थात अपकर्ष दिखाया, छोटा दिखाया। तौ च उपचय अपचौ, अपचयौ, तौ च वो दोनों, कौन दोनों? उपचय अपचयौ, उपचय और अपचय, उत्कर्ष और अपकर्ष, ये दोनों भेदे सति भवतः, इनमें भेद होने पर ही उपचय हो सकता है, अपचय हो सकता है। भेद ना हो तो फिर कैसे उपचय होगा? अगर प्रिय से मोद भेद भिन्न ना हो और मोद से प्रिय भिन्न ना हो, तो ये उपचय अपचय कैसे होगा? ये बात आपको समझ में आ रहा है जी? दोनों बराबर है तो फिर बढ़ना क्या होगा जी? दोनों बराबर है तो घटना क्या होगा जी? दोनों में भेद होना चाहिए ना। वो भेद ही या तो उत्कर्ष को दिखाएगा या अपकर्ष को दिखाएगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, उपचय अपचयो सति भेदे भवतः, उपचय अपचय होने पर ही भेद हो सकता है। इसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, यस्मिन वस्तुनि स्यात्, जिस वस्तु में ये भेद होता है तभी ये उपचय अपचय होता है। अर्थात अवयव भेद, क्योंकि वहाँ अवयवों में भेद होता है, अर्थात जिसमें अधिक अवयव हो तो उसका उत्कर्ष माना जाएगा, बड़ा पदार्थ माना जाएगा,
और जिसके अवयव कम हो उसको छोटा माना जाएगा, उसको अपकर्ष माना जाएगा। तो अवयव भेद तत्र उपचय अपचयो भवता, जहां पर भी उपचय और अपचय होता है वह अवयवों में भेद होता है। आप मेरी ओर देखिएगा, अभी अभी पैदा हुआ बच्चा, ठीक है ना जी, 1 महीने में वो बच्चा में जो है अवयव बढ़ जाते हैं, तभी तो बड़ा होता है। अगर अवयव उतने ही रहेंगे तो बड़ा कैसे होगा? फिर 1 साल में और बड़ा होता है, यूं तो चलने लगता है, कोई कोई व्यक्ति बहुत जल्दी चलने लगता है, उसके अवयव बढ़ गए। समझ रहे ना? अब घटना दिखा दूं उसी बच्चे में, हाँ 90 साल का हो गया जी, 95 साल का, अरे 99 साल का हो गया, एकदम सूख गया आदमी, दिखाई देना भी कम हो रहा है, उसके अवयव घट रहे हैं और खाट पकड़ लिया है जी एकदम। कभी देखा आपने 40 साल पहले की बात, एकदम लकड़ी की तरह दिखता है। अभी भी कोई आदमी है, कई बार वो आता है वीडियो में, एकदम लकड़ी की तरह दिखता है, ऐसे झुका हुआ है, बड़ी बड़ी दाढ़ी जटाओं वाला है, वो पता नहीं 120 साल बताते उसको, 130 बताते, कितने भी बताते हैं। एक बाबा जी है कोई, एकदम अड्डी की तरह, उसमें अपचय दिखाई दे रहा है। तो जहां अवयवों में अवयव अधिक होते हैं तो उपचय होगा, और अवयव कम होंगे तो अपचय होगा, यही बात कही है। तो उपयन अपयन धर्मो विकरोति धर्मिनम, उसी बात को और स्पष्ट किया जा रहा है। उपयन अपयन धर्म, उपयन धर्म और अपयन धर्म। उपयन धर्म का मतलब है उत्कर्ष वाला धर्म, और अपयन का मतलब है अपकर्ष वाला धर्म। तो ये जो उपयन अपयन धर्म जो है, धर्मिनम विकरोति, धर्मी को विकृत करता है, अर्थात धर्मी को बदल देता है। ये जो उपचय धर्म है, ये जो अपचय धर्म है, ये धर्मी को विकरोति, विकरोति का मतलब बदल देता है। इति न्याय, ये एक न्याय है संसार का, अर्थात संसार का मतलब है हर कोई इसको नहीं समझता है, मतलब शास्त्रीय एक न्याय है ये। उपयन अपयन धर्मो विकरोति धर्मिणम, उत्कर्ष और अपकर्ष रूपी जो धर्म है ये धर्मी को बदल देते हैं, ऐसा एक न्याय है। न्याय समझते हैं जी, न्यायों के कारण से बहुत सारे बड़ी बड़ी फैसले होते हैं, बड़ी बड़ी जो है बड़े बड़े केस होते हैं, उनका समाधान करते हैं कुछ ऐसे छोटे छोटे न्यायों से। ब्रह्म तो एक रस समम एक रसम अनवयम अखंडम, ब्रह्म तो एक रसम, वो तो एक रस है, अर्थात अनवयवम, वो अवयवों से रहित है, अर्थात अखंडम, अखंड है। तो एक रसम कहो, अनवयवम कहो या अखंडम कहो, एक ही बात है। तो ब्रह्म तो एक रस है, वो बिना अवयवों वाला है, वो बिना खंडों वाला है, उसमें उपचय अपचय नहीं हो सकते। फिर कहा है एकात्म प्रत्यय सारम, मांडुक्य उपनिषदकार ने कहा ब्रह्म को एकात्म प्रत्यय सारम, एकमात्र ज्ञान स्वरूप वाला है। जैसे जीवात्मा को कहा जाता है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, वैसे तो जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन फिर भी उसकी ये 24 शक्तियां, ऐसा बता दिया। ऐसे परमात्मा वैसे तो ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसकी शक्तियां अनंत है। वैसे तो ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, लेकिन उसकी शक्तियां अनंत है। तो एकात्म प्रत्यय सारम का मतलब एक ही, प्रत्यय का मतलब ज्ञान है, तो एक ही एकमात्र ज्ञान स्वरूप वाला है। इस वाक्य का है अर्थ
एकमात्र ज्ञान स्वरूप वाला ब्रह्म है। अनंतरम अबाह्यम, न तो अंदर है न बाहर है। अर्थात अंदर बाहर का जो व्यवहार होता है ना जी, मेरी ओर देखिएगा, अंदर बाहर का जो व्यवहार होता है वो अवयवों वाले पदार्थों में होता है। अंदर के अवयव, बाहर के अवयव, उसी में अंदर बाहर का व्यवहार होता है। जो अखंड एक रस होता है उसमें अंदर बाहर का व्यवहार नहीं होता है। ये तो केवल विकल्प वृत्ति है, समझाने के लिए है कि भगवान पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी है और बाहर भी है। ये तो केवल समझाने के लिए होता है, ये विकल्प वृत्ति है। क्योंकि अंदर बाहर बोलते ही वहां खंड हो जाएंगे, पर परमात्मा तो अखंड है। एक भाग में पूरी दुनिया है और बाकी 3 भाग खाली पड़े हैं, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहता, आनंद है। तो 4 भाग कर दिए ना आपने, भाग करते ही खंड वाला बन जाएगा, अवयव वाला बन जाएगा। जिसके खंड नहीं होते, जिसके अवयव नहीं होते, उसके भाग नहीं हो सकते, उसके अंदर अंदर बाहर का व्यवहार नहीं हो सकता। क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बोला जाता है कि वो देखो आत्मा के अंदर है और आत्मा के बाहर भी है। ये तो केवल कहने के लिए, वो पहले से व्यापक है सब जगह। जब पहले से सब जगह है तो अंदर बाहर का व्यवहार ही नहीं हो सकता। अंदर बाहर खंड वाली वस्तु के साथ होता है, ये सिद्धांत है। इसलिए कह रहे अनंतरम अबाह्यम, न तो अंदर है, उसके अंदर का व्यवहार होता है उसके साथ में, और न बाहर का व्यवहार हो सकता है। इसलिए उसको कहा अनंतरम अबाह्यम, न वो अंदर वाला है वो न बाहर वाला है। इसका ये तात्पर्य है। तस्मात्, इसीलिए ते प्रिय मोद प्रमोद न ब्रह्म धर्मा, इसलिए ये जो प्रिय मोद और प्रमोद, ये जो शब्द बोले जा रहे हैं, इन शब्दों से आपको ये नहीं समझना कि वो प्रिय नामक कोई धर्म है परमात्मा का, और मोद नामक कोई धर्म है परमात्मा का, और प्रमोद नामक कोई धर्म है परमात्मा। ये परमात्मा के धर्म नहीं है। किंतु सर्वांतर कोशस्य बाह्य भागवर्ती नाम, सर्वांतर कोशस्य, ये जो कोश बताए गए ना, ये प्रसंग कहाँ आया है जी? ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो ये आनंदमय कोश के ये भाग हैं। तो सर्वांतर कोश, सभी कोशों के अंदर की बात, यानी जो जितने कोश बताए गए हैं ना वहाँ पर, उन कोशों के संदर्भ में ये बाह्य भागवर्ती नाम, ये बाहर के भाग हैं। आनंदमय कोश के ये बाहर के विशेषण हैं। जो वहाँ 5 कोश बताए ना जी, उस उपनिषद में 5 पंचकोश के नाम से प्रसिद्ध है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश के ये बाहर के भाग को लेकर के बात कही है। तस्मात् ते न अन्यत्र उपसंहर्तव्या, इसलिए इन विशेषणों को उपासना के प्रसंग में, दूसरे उपनिषदों में जहाँ उपासना का प्रसंग है वहाँ पर इन विशेषणों को जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये उपचय अपचय वाले विशेषण हैं। जहाँ उपचय अपचय वाले विशेषण होते हैं उनको उपासना में नहीं जोड़े जाते हैं, इसका तात्पर्य। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रिय शिरत्व आदि गुणों का या विशेषणों का, ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रिय शिरस्तु आदि विशेषणों का प्रिय शिरस्तु आदि विशेषणों का, प्रिय शिरस्तु आदि विशेषणों का अन्यत्र उपासनाओं में संग्रह नहीं होता है। अन्यत्र उपासनाओं में संग्रह नहीं होता है।
अन्यत्र उपासनाओं में संग्रह नहीं होता है, क्योंकि जहां घटना और बढ़ना हो, जहां घटना और बढ़ना हो, या ऐसा भी लिख सकते हैं घटने बढ़ने वाले विशेषणों का घटने बढ़ने वाले विशेषणों का ब्रह्म में उपसंहार नहीं होता है। घटने बढ़ने वाले विशेषणों का ब्रह्म में उपसंहार नहीं होता है। यह ब्रह्मोपासना में उपसंहार नहीं हो सकता, क्योंकि घटने बढ़ने वाले विशेषणों का ब्रह्मोपासना में उपसंहार नहीं होता। क्योंकि घटने बढ़ने वाले विशेषणों का ब्रह्मोपासना में उपसंहार नहीं होता है। प्रिय शिरस्तु आदि विशेषणों का अन्यत्र उपासनाओं में संग्रह नहीं होता है, क्योंकि घटने बढ़ने वाले विशेषणों का ब्रह्मोपासना में उपसंहार नहीं होता है। आगे बढ़ता हूं जी। इतरे तु अर्थ सामान्यात। हाँ जी, राजगोपाल जी। जी आचार्य नमस्ते। यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट होना चाहता हूँ आचार्य जी, ये क्यों व्यवहार नहीं होता है? जैसे कि यहाँ पर प्रिय एक उत्कर्ष अपकर्ष को पाने वाला एक शब्द या भाव है, इसको उपासना में नहीं प्रयोग किया जा सकता? यही तो बता रहे हैं, फिर क्यों पूछ रहे हो? तो हम तो करते हैं। क्या करते हैं आप? जो ईश्वर सबसे प्रिय है, इस प्रिय शब्द का तो प्रयोग होता है उपासना। आप फिर समझे नहीं है। ईश्वर प्रिय है, थोड़ी देर के बाद ईश्वर प्रिय से भी बढ़कर मोद है, ईश्वर मोद से भी बढ़कर प्रमोद है। अब बोलो। ऐसे तो प्रयोग नहीं होता है आचार्य तो जी। यही बताना चाह रहे हैं जी। जब प्रिय शब्द, मोद शब्द, प्रमोद शब्द तीनों को लेकर के आप ईश्वर के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि प्रिय से बड़ा मोद है, मोद से बड़ा प्रमोद है। अब केवल ईश्वर, मैं ईश्वर को सर्व प्रिय मानता हूं, अब उस प्रिय के आगे और कुछ है ही नहीं है ना। पर यहां पर प्रिय के आगे मोद है, मोद के आगे प्रमोद है, तो ऐसे विशेषणों का प्रयोग नहीं होता, ये कहना चाहते हैं। जी आचार्य। सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते जी। ये ब्रह्म में एक रस अखंड अवयव स्वभाव क्या है? ब्रह्म एक रस का मतलब ऐसा है, आपने पतीले में खीर रखा है जी, बनवा करके रखवाया आपने, आपको थोड़ा बनाना है, आपकी पत्नी बना के रख दी एक पतीले के अंदर खीर। अब वो खीर जो है उस पतीले में उस तरफ से लेकर के देखो या इस तरफ से लेकर के देखो या इस तरफ से लेकर के देखो, इस तरफ सब एक जैसा ही, एक रस है। नहीं उधर नमकीन लग रहा है जी, इधर मीठा मीठा लग रहा है, ऐसे थोड़ा होता है। यह है ब्रह्म एक रस है। और अनवयव का मतलब है ब्रह्म में कोई अवयव तो होते नहीं है, वो अखंड एक है, अर्थात एक वस्तु है, उसमें कोई खंड नहीं होते, वो एक इकाई है, व्यापक रूप से एक ही तत्व है वो, उसमें अनेक तत्व मिले हुए नहीं है। इसका मतलब होता है अनवयव। और इसी अनवयव को समझाया कि वो अखंड है, क्योंकि खंड को ही तो अवयव कहते हैं। तो अनवयव कहो या अखंड कहो एक ही बात है, अथवा एक रस कहो एक ही बात है। तो आनंदमय कोश तो ब्रह्म में क्या तफात है? आप वो उपनिषद खोलो, जो ये बात बताई है कोशों की, वहां समझ में आएगा। अब मैं तो वो तो पढ़ा चुका हूं ना उपनिषद,
जी सर। उसको बताने के लिए तो कई दिन लगेंगे, फिर 5 कोशों को पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हाँ जी, युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? हाँ 1 मिनट रुक जाए स्वामी जी युधिष्ठिर, नमस्ते। रुकिए। उषा जी को क्या कहना है? स्वामी जी बाह्य भाग वर्ती न उसका थोड़ा वो जो वहाँ कोश बताए गए हैं ना, उन कोशों के बाहरी स्वरूप को बताया वहां पर। वो कोश का बाहरी का मतलब देखिए, ऐसा कोई वस्तु नहीं उसका बाहर, वहां एक कल्पना की है। उन कोशों को पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। वो 5 कोश बताए ना, उन 5 कोशों में जो आनंदमय कोश को बताया है, उसको जब आप पढ़ोगे वहां उस प्रसंग को खोल करके समझ में आएगा। नहीं आता ये बाहरी स्वरूप को छोड़ दीजिएगा ना, इस वाक्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात आपको समझ में आ गई। हाँ जी, जब पेड़ ही समझ चुके हैं तो पत्ते को क्या समझने की जरूरत है जी। हाँ युधिष्ठिर जी बताइए। स्वामी जी नमस्ते। जी तो स्वामी जी हम तो उपासना काल में ईश्वर अंदर है और बाहर है बोलते हैं, तो ईश्वर तो खंड और खंड नहीं है, तो ये गलत है? नहीं गलत नहीं, वो तो समझने के लिए बोलते हैं। ये तो बोल दिया ना मैंने, हम समझने के लिए बोलते हैं। वो तो पहले से अंदर है, पहले से बाहर है, वो अंदर बाहर का प्रयोग नहीं, वो तो सब जगह है। सब जगह का मतलब बस हो गया। अभी सब जगह को समझाने के लिए हम लोग बोलते वो अंदर है बाहर है। जब आपने बोल दिया वो सब जगह पहले से विराजमान है, बात समाप्त हो गई। सब जगह है का मतलब। पर उसको स्पष्टीकरण समझाने के लिए आप अंदर बाहर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको अंदर बाहर का ही पता है, सब जगह का पता नहीं है। आपको समझने का प्रयत्न करना सभी लोग। आदमी को व्यापकता पता नहीं है। व्यापक किसको कहते हैं? उसको क्या पता है? अंदर बाहर। देखो जी, मैं घर के अंदर हूँ, वो तो घर के बाहर हैं, ठीक है ना। मेरी आत्मा जो है ना शरीर के अंदर है। जब आत्मा निकल जाते तो शरीर से बाहर चला गया। तो हमको तो सारा व्यवहार अंदर बाहर का ही पता है, व्यापक का तो पता ही नहीं है। और परमात्मा व्यापक है, सब जगह व्याप्त है। अब इसको समझने के लिए हम क्या कहेंगे? सब जगह का मतलब तो देखो, शरीर के अंदर है, अंदर भी भगवान है, शरीर के बाहर भी भगवान है। ये व्यापकता को समझाया जा रहा है। ये जो व्यापकता है ना, उस व्यापकता को समझाया जा रहा है, ना समझ व्यक्ति को। व्यापक है इतने से समझ जाए तो उसको बताने की जरूरत नहीं अंदर बाहर। अब आपको समझ में आ गया। आप अब ये मत बोलना उपासना में बैठ करके आप मेरे अंदर भी है बाहर भी है। ये तो ना समझने वालों को बताते हम लोग समझ रहे हैं ना आप यही बोलो, ये परमात्मा आप सर्वत्र व्याप्त है, बस इतना ही समझ लो। इसी से आपको समझ में आना चाहिए, बोध होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है आपको, इसलिए आप बोलते हो अंदर भी है बाहर भी है। हाँ, बहुत सीखना पड़ेगा जी, हम लोगों को बहुत सीखना पड़ेगा। आज वीरेंद्र जी। जी स्वामी जी, अगले सूत्र में करें कि एक उपनिषद में वर्णित गुणों को दूसरे उपनिषद में भी उपसंग्रहित कर लेना चाहिए, यानी वो वहाँ गलत कर रहे हैं। कहाँ से, कौन से अगले सूत्र में? 11वें में। तो आप अभी सारा रामायण आपको सारा रामायण नहीं समझ में आया? इसका मतलब आपको प्रसंग ही नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब अभी तक तो हम यही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इधर बताए गुणों को उधर भी जोड़ सकते, उधर बताए गुणों को इधर भी जोड़ सकते। आप ये कैसे कह रहे कि फिर तो नहीं जोड़ सकते? क्या क्यों नहीं जोड़ सकते बताइए? क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं उत्कर्ष अपकर्ष होता है, तो परमात्मा में तो उत्कर्ष अपकर्ष होता नहीं। तो इसका मतलब आप समझे नहीं है। जो विशेषण उत्कर्ष अपकर्ष उत्कर्ष अपकर्ष को बताते उनको नहीं जोड़ सकते। अच्छा जी, समझ गया। आप समझ गए ना, अभी तक तो नहीं समझ रहे थे। एक उपनिषद में ईश्वर को रस स्वरूप बोला है, दूसरी उपनिषद में नहीं बोला, तो रस स्वरूप को वहां जोड़ दो। रस स्वरूप मतलब आनंद स्वरूप है, उसमें उत्कर्ष अपकर्ष तो है ही नहीं है। तो जिस गुण में उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है उनको जोड़ सकते हैं। जिन गुणों में उत्कर्ष अपकर्ष दिखता है उनको नहीं जोड़ना, ये इसका तात्पर्य है।
हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी। इतरे तु अर्थ सामान्यात्, इतरे तु अर्थ सामान्यात् प्रिय शिरस्त्वादिभ्य इतरे तु आनंद रस आकाश सत्य आदयो धर्म। अब ये वीरेंद्र जी का समाधान यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं 13वें सूत्र में। इतरे क्या मतलब है उसको समझा रहे हैं। जो प्रिय शिरस्त्वादि जो विशेषण गुण बताए हैं उनसे इतरे भिन्न, इतरे का मतलब भिन्न, जो प्रिय शिरस्त्वादि जो विशेषण गुण बताए गए हैं उनसे इतरे भिन्न कौन है? इतरे तो वो भिन्न कौन है? आनंद, रस, आकाश, सत्य, आदय, धर्म, ये सारे के सारे धर्म। उपसंहार प्राप्तिम अनुगच्छन्ति, ये उपसंहार को प्राप्त होते ही हैं। उपसंहार रूपी प्राप्ति को ये अनुगच्छन्ति, प्राप्त होते ही हैं। अन्यत्र वेदांतेषु उपसंग्रीयन्ते, अर्थात दूसरी उपनिषदों में इन सब गुणों का उपसंहार तो होता ही है। किनका? आनंद, रस, आकाश, सत्य, न्याय, ये वाले धर्म। अर्थ क्यों उपसंहार किया जाएगा? तो कहते अर्थ सामान्यात् वस्तु एकत्वात्, अर्थ तो सामान्य है, अर्थ तो एक ही है, तो एक ही अर्थ है, तो उसी एक ही अर्थ को बताने वाले गुण है ये। अर्थ में कोई भेद नहीं है, इसलिए आकाश जो है उसी अर्थ को बता रहा है, आनंद भी उसी अर्थ को बता रहा है, रस भी उसी अर्थ को बता रहा है। इनको जोड़ सकते हैं क्योंकि अर्थ समान है, अर्थात इन शब्दों का अर्थ एक ही निकल रहा है। लेकिन प्रिय का अर्थ अलग है, मोद का अर्थ अलग है, प्रमोद का अर्थ अलग है, उनको नहीं जोड़ सकते। ये इसका तात्पर्य हो गया। सूत्र का अभिप्राय पूरा हो गया। किसी का माइक ऑन है, बंद करके क्यों नहीं रखते जी? सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रिय शिरस्तु आदि गुणों से अलग, प्रिय शिरस्तु आदि गुणों से अलग, प्रिय शिरस्तु आदि गुणों से अलग आनंद, रस आदि गुण तो, आनंद, रस, आकाश आदि गुण तो आनंद, रस, आकाश आदि गुण तो उपासना में जुड़ जाते हैं। उपासना में जुड़ जाते हैं क्योंकि उन गुणों का उपास्य रूपी अर्थ एक ही है, क्योंकि उन गुणों का उपास्य रूपी अर्थ एक ही है। क्योंकि उन गुणों का उपास्य रूपी अर्थ एक ही है। प्रिय शिरस्तु आदि गुणों से अलग आनंद, रस, आकाश आदि गुण तो उपासना में जुड़ जाते हैं, क्योंकि उन गुणों का उपास्य रूपी अर्थ एक ही है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी? किसी को कुछ कहना है? यथा ही आनंदमये ब्रह्मणि प्रवेशाय प्रिय शिरस्त्वादि रूप क्रमो अस्ति तद्वत्। एक प्रश्नकर्ता प्रश्न उपस्थित कर रहा है 14वें सूत्र से पहले भूमिका के रूप में। यथा, जैसे आनंदमय ब्रह्मणि प्रवेशाय, आनंदमय ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए, अर्थात आनंदमय ब्रह्म, अब ये वाक्य है आनंदमय ब्रह्म में प्रवेश करने के लिए। अब ब्रह्म में प्रवेश कैसे होंगे जी? इसका तात्पर्य है आनंदमय ब्रह्म के साथ एकाग्र होने के लिए,
आनंदमय ब्रह्म के साथ जुड़ने के लिए, ज्ञान पूर्वक जुड़ने के लिए, ऐसा अर्थ निकलेगा। क्योंकि जुड़ कैसे सकते हैं जी, पहले से जुड़ा हुआ है, हम तो पहले से जुड़े हुए हैं स्थान की दृष्टि से। पर यहाँ प्रवेश का मतलब है आनंदमय ब्रह्म के साथ ज्ञान पूर्वक जुड़ने के लिए प्रिय शिरस्त्वादि रूप क्रम अस्ति। प्रिय शिरस्त्वादि रूप क्रम है, अर्थात प्रिय और मोद प्रमोद, ये जो बातें कही है ये एक क्रम है उसके साथ जुड़ने के लिए। तद्वत, उसी के समान। इंद्रियेभ्य परा ही अर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे आत्मा महान परः महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति ही। ये कठोपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। जैसे परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए प्रिय शिरस्त्वादि रूपी क्रम है, यानी ध्यान में जुड़ने के लिए क्रम है, ये नहीं कहना चाह रहे। ध्यान के लिए, उपासना के लिए तो निषेध किया। इसका मतलब है परमात्मा को समझने के लिए क्रम है। परमात्मा यूं नहीं एकदम समझ में नहीं आता, उसको समझने का एक क्रम है। वो क्रम क्या है? प्रिय शिरस्त्वादि रूपी क्रम है। पहले उसको प्रिय के रूप में जानो, फिर उसके बाद मोद के रूप में जानो, फिर उसके बाद प्रमोद के रूप में जानो। ये एक क्रम है उसको जानने का। जैसे वो क्रम है तद्वत, उसी के समान। इंद्रियेभ्य परा ही अर्था, इंद्रियों से परे अर्थ है, अर्थात इंद्रियों से सूक्ष्म अर्थ है। इंद्रियों से सूक्ष्म अर्थ कैसे होंगे? अर्थ का मतलब विषय, रूप रस गंध आदि ये विषय इंद्रियों से सूक्ष्म कैसे होंगे? तो यह इंद्रिय का अर्थ है गोलक। इंद्रियेभ्य परा ही अर्थ का मतलब है इंद्रियों से सूक्ष्म विषय है। तो यहाँ इंद्रियां हैं गोलक, गोलकों से तो सूक्ष्म है ही है। अर्थेभ्यश्च परम मना, और ये रूप रस गंध रूपी जो अर्थ है इनसे सूक्ष्म मन है। फिर कहा मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। अब यहां बुद्धि का अर्थ अहंकार लेना है, क्योंकि प्रसंग से अहंकार ही निकलता है। तो बुद्धि का एक और अर्थ आपके सामने आ गया। बुद्धि का अर्थ ज्ञान भी है, बुद्धि का अर्थ मन भी है, बुद्धि का अर्थ महतत्व भी है। एक और अर्थ आपके सामने आ गया बुद्धि का अहंकार। तो कहते मनसस्तु परा बुद्धि, क्योंकि मन से भी सूक्ष्म अहंकार है। फिर कहा बुद्धे है परः महान आत्मा, बुद्धे है परः महान आत्मा, बुद्धि से भी सूक्ष्म जो है महान आत्मा। या महान आत्मा कौन है? महतत्व। प्रसंग से आपको सब समझ में आ जाएगा, बस सुनते जाना है तो आपको समझ में आ जाएगा जब पूरा पढ़ेंगे आप। इंद्रियों से सूक्ष्म विषय है, अर्थात इंद्रिय गोलकों से सूक्ष्म विषय है, विषयों से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म अहंकार है, अहंकार से सूक्ष्म बुद्धि महतत्व है। अब देखिए महता परम अव्यक्तम, और उस महतत्व से भी सूक्ष्म है जो है अव्यक्त है, अर्थात प्रकृति ये सत्वरस्तम है। फिर उस अव्यक्तात् पुरुषः परा, उस अव्यक्त से भी सूक्ष्म पुरुष है, जीवात्मा है या परमात्मा है। क्योंकि पुरुष शब्द से जीवात्मा को भी लेते हैं और परमात्मा को भी लेते हैं, दोनों को ले सकते हैं, कोई गलत नहीं है। तो अव्यक्तात् पुरुषः परा, अव्यक्त से सूक्ष्म पुरुष है। पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से सूक्ष्म और कोई नहीं। तो यहां पुरुष से परमात्मा को ले रहा है वो। पुरुषात् न परम किंचित, पुरुष से सूक्ष्म तो कोई और नहीं है। क्यों? सा काष्ठा सा परागति, वही अंतिम सीमा है और वही अंतिम गति है। ये सब बता करके कहता है अत्र अपि परत्व तारतम्य क्रमः मंतव्य
भविष्यति इति अत्र उच्यते। अत्रापि इस प्रसंग में जो यहाँ पर बताया गया है, इस प्रसंग में भी गोलकों से सूक्ष्म, विषय विषयों से सूक्ष्म, मन मन से सूक्ष्म, अहंकार अहंकार से सूक्ष्म, महतत्व महतत्व से सूक्ष्म, प्रकृति प्रकृति से सूक्ष्म, पुरुष और उससे सूक्ष्म कोई नहीं है। अत्रापि यहाँ पर भी परत्व तारतम्य क्रम, परत्व तारतम्य क्रम, सूक्ष्म सूक्ष्म इससे सूक्ष्म का तारतम्य क्रम है। तारतम्य क्रम का मतलब है इससे बड़ा ये, इससे बड़ा वो, इससे सूक्ष्म ये, ऐसा जो क्रम है, यहाँ ऐसे क्रम को मंतव्य मानना चाहिए। परत्व का मतलब है सूक्ष्मत्व, सूक्ष्म का भी तारतम्य क्रम है, अर्थात उससे भी सूक्ष्म ऐसा क्रम यहाँ पर बताया गया है। ऐसा मंतव्यो भविष्यति, ऐसा मानना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता कहना चाहते हैं। अत्र उच्यते, अब इसका समाधान अगले सूत्र में किया जा रहा है। आध्यानाय प्रयोजन अभावात्, मैं पढ़ाऊंगा तो शीघ्रता से पढ़ा दिए बोलोगे आप, क्योंकि समय नहीं है, तो क्यों ना हम कल ही पढ़ लें, और कल कोई अवकाश नहीं है, परसों अवकाश है, तो कल पढ़ लेते हैं जी इस बात को। ओम शांति शांति शांति।